मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। अभी कुछ क्लासेज से हम लोग हैं लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। लैंड रिसोर्स तो कम्प्लीटली ख़त्म कर चुके हैं, एग्रीकल्चर डिस्कस कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में हम लोग फूड ग्रेन्स, जैसा कि लिखा हुआ है बोर्ड पे, फूड ग्रेन्स डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फूड ग्रेन्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन्स, व्हाट, सेरियल्स एंड पल्सेज। मीन्स खाने वाला जो दो फूड होगा, और दाल। दाल भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आएंगे हम लोग इस पर सेपरेट देखेंगे, ठीक है। सीरियल्स में जब हम आए थे तो इसे भी टू टाइप्स का से क्लासीफाई किया था हम लोगों ने, फाइन ग्रेन्स एंड कोर्स। फाइन ग्रेन्स मीन्स बताया था कि जिसे इजीली आप अलग अलग कर लो, जैसे राइस एंड वीट। देखना एक एक का नाम उसका अलग अलग कर सकते हो। अब उसी तरह राइस एंड वीट। कोर्स में हम लोग क्या देखे थे? कोर्स में है ज्वार बाजरा एंड मेज। अब इसके इनसाइड हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर रहे थे। तो राइस हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे, मीन्स आज हम लोग देखेंगे वीट। तो वन बाय वन हम लोग चलते हैं, क्या करेंगे अब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वीट पे। व्हाट? वीट मीन्स जिसे बोलते हो गेहूं। क्या है? वीट। सबसे तो पहले तो कोई कुछ जाने चाहिए, दो चीज़ तो जरूर नाम चलेगा ना, धान और गेहूं। धान और गेहूं बोलोगे ना, मीन्स पैडी, राइस एंड वीट। मीन्स क्या बोल सकते हो? राइस को बताया था स्टेपल फूड, मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स। तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट? क्रॉप्स। क्यों? क्योंकि भाई गेहूं के बिना काम ही नहीं चलेगा, ठीक है। ठीक है, और क्या? तो इसी से देखना इंडिया क्या करता है। इंडिया पूरे वर्ल्ड का 12.3% क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। और वर्ल्ड में इंडिया का पोजीशन क्या? ये भी याद रख लेना फैक्चुअल चीज, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेकंड लार्जेस्ट। तो फर्स्ट कौन है सर? फर्स्ट वही है जो हमेशा हमें पीछे छोड़ता है हर चीज़ में। कौन सा? चाइना। मीन्स पूरे वर्ल्ड में नंबर वन पे क्या है? यदि चाइना है तो सेकंड पोजीशन पे हम लोग क्या है? प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया है। पूरे इंडिया में मतलब पूरे वर्ल्ड में 12.3% हम लोग क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। और चाइना फर्स्ट पे है, तो हम लोग क्या कर लेंगे? हम लोग हैं सेकंड पोजीशन पे। क्या? सेकंड पोजीशन पे। अब हम लोग और आगे थोड़ा सा चलेंगे तो ये क्या होगा? ये टेम्परेट जोन का है, ध्यान से सुनते हैं। टेम्परेट जोन मीन्स देखे होगे कि जब राइस में आए थे तो क्या बताए थे? ट्रॉपिकल जोन। मीन्स ट्रॉपिकल जोन मीन्स टेम्परेचर हाई, और क्या? टेम्परेचर हाई और रेन भी उसे बहुत ज़्यादा चाहिए, पानी भी बहुत ज़्यादा चाहिए। ये टेम्परेट जोन नाम से ही लग रहा होगा क्या? टेम्परेचर लो मीन्स कब होगा? लिंक करके याद करना है, ठंडा के दिनों में। तो इसीलिए ठंडा के दिनों में, और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? रबी फसल के कैटेगरी में बोलते हैं। जैसे जब धान की कटाई होती है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? गेहूं को लगाते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है? रबी फसल है। और 85% गेहूं का प्रोडक्शन कहाँ पे होगा है? तो देखना पूरे इंडिया का 85% देखोगे तो नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया में होता है। कहाँ कहाँ होता है? नॉर्दर्न इंडिया, बताता हूँ डिटेल, एंड सेंट्रल इंडिया, एंड सेंट्रल इंडिया। सर ऐसा क्यों? तो मैं बताया था भाई, ये टेम्परेट जोन का बताया था। साउथ वाले में टेम्परेचर हमेशा एक जैसा रहता है और अच्छा खासा टेम्परेचर होता है। तो चाहोगे कि चेन्नई में गेहूं ज़्यादा हो जाए, कैसे होगा? टेम्परेचर तो वहाँ होता है। बताया कि चेन्नई गया और पसीना न चला तो चेन्नई क्या गया है। तो अब इसमें भी नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में जब देखोगे तो आप इस तरह से सोच सकते हो। क्या क्या? तो पहला क्या नाम आ जाएगा? इंडो गंगेटिक प्लेन, मीन्स गंगा के प्लेन में, जैसे यूपी में होता है, एमपी में, पंजाब हरियाणा ना, और बिहार में भी होता है गेहूं। मैं हूं वहां से तो जानता हूं, भले अब उतना अच्छा लेवल पे नहीं होता लेकिन गेहूं होता है। चावल के बाद यदि कोई फसल होता है तो गेहूं में होता है। दूसरा चलोगे तो मालवा प्लेटू पे, मीन्स क्या? इंडो गैंगेटिक प्लेन, इंडो गैंगेटिक प्लेन में गेहूं होगा। मालवा प्लेटू वाला एरिया में डिस्कस करेंगे, मालवा प्लेटू वाला एरिया में, मालवा प्लेटू वाला एरिया में। और तीसरा आश्चर्य होगा जानबूझ करके, आश्चर्य होगा जान करके आपको कि हिमालयाज रीजन में भी कुछ कुछ गेहूं होती है। अच्छा सर ऐसा बात है क्या? बिल्कुल, हिमालयाज रीजन में। व्हाट?
हिमालयाज रीजन में। अब इसी से बताया ना, नर्दर्न मीन्स हिमालय वाला पार्ट और सेंट्रल इंडिया में दोनों आ जाएगा। मालवा प्लेटू भी आप देखना कहाँ पे पोजीशन है, तो ऑलमोस्ट सेंट्रल इंडिया में आ जाएगा। मीन्स आप इस तरह से भी सोच सकते हो कि सर स्टेट वाइज भी यदि देखना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूपी बिहार ये सब वाला एरिया आ जाएगा, कुछ पार्ट एमपी का ये वाला क्या आ जाएगा, एमपी वाला कुछ एरिया आ जाएगा, और ये वाला क्या आ जाएगा, तो देखना बताऊंगा हिमाचल प्रदेश J&K जम्मू एंड कश्मीर में भी गेहूं होती है। तो एरिया वाइज भी क्लियर करके चलना है। क्या है, तो 85% वीट का प्रोडक्शन ऑलमोस्ट इसी 3 एरिया में होता है, नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया में। और एक खासियत इसका और क्या है कि मोस्टली क्या है ना, इरिगेटेड, जहाँ इरिगेशन की फैसिलिटी जहाँ पे होगी, इरिगेशन फैसिलिटीज जहाँ पे अवेलेबल होगी उसी एरिया में ज़्यादा होगा। बोला सर ऐसा बात क्या है, बिल्कुल है। क्यों बताता हूँ, क्योंकि देखो टाइम कौन सा है, रबी फसल कब से स्टार्ट हुआ था, याद करो अक्टूबर के बाद से मानसून खत्म, मानसून गया हुआ है ना, पानी कहाँ से, नेचुरल। अब इरिगेटेड और रेन फेड 2 टाइप का आप बताया था एग्रीकल्चर। रेन फेड याद करना, रेन फेड कौन था, जो मानसून पे डिपेंडेंट था, ये क्या था, राइस होता था। इरिगेशन फैसिलिटी मींस इरिगेटेड वाली जो एग्रीकल्चर होगा वो क्या होगा, वीट होगा। जहाँ जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा होगा वहीं पे गेहूं होगा। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या बताया था, याद करो, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी ये सब जगह पे क्या था, इरिगेशन फैसिलिटी था, तभी तो बताया, आगे भी बताऊंगा। ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ आया, यहीं से तो आया, यहीं से आया, इसीलिए यहाँ एरिया क्या हो जाएगा, गेहूं का प्रोडक्शन अच्छा होगा। और इसके में नाम आप ये भी ऐड कर सकते हो, महाराष्ट्र भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे भी क्या है, रेन शैडो जोन बहुत सारा पड़ता है, लेकिन इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा है, इसलिए यहाँ पे भी गेहूं का खेती होती है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हम देखेंगे तो बताएंगे कि कहाँ क्या सर, तो मोस्टली वहीं होगा जहाँ पे क्या होगा, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा होगा। क्या, जहाँ पे क्या हो जाएगा, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा हो जाएगा। अब आगे जब चलोगे तो थोड़ा सा देखना कि सर ये तो ठीक बता दिए जहाँ जहाँ, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, जो क्या है, रेनफेड एग्रीकल्चर भी यहाँ पे होगा। मीन्स कुछ जगह मानसून डिपेंडेंट या पानी पे जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं अच्छा है वहाँ पे भी गेहूं हो जाता है। और उसका एग्जाम्पल कौन सा है, हाईलैंड्स। मीन्स एक तो एग्जाम्पल हो जाता है मालवा वाला एरिया, मालवा प्लेटू वाला। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं अच्छा है, फिर भी क्या होता है, फिर भी वहाँ पे आपका क्या होता है, तो वहाँ पे आपका खेती होगा। और कौन कौन सा, हिमालयाज हाईलैंड जैसे हिमाचल प्रदेश और J&K जो बताया था, ये दोनों जगह पे एक्सेप्शन है। मीन्स यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होगा, फिर भी क्या हो जाएगा, गेहूं का खेती आप अच्छा खासा कर सकते हो। थोड़ा सा प्रोडक्शन में देखते हैं, तो हाईएस्ट वीट प्रोडक्शन यदि देखोगे इंडिया में, तो स्टेट कौन सा होगा, वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो हाईएस्ट तो हो जाएगा यूपी। लेकिन यील्ड पर कैपिटा इनकम मीन्स प्रोडक्टिविटी इसे बोल सकते हो, प्रोडक्टिविटी यदि हाईएस्ट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पंजाब, समझ सकते हो। मीन्स यील्ड पर कैपिटा इनकम यदि हम देखेंगे तो ये पंजाब। मीन्स 1 एकड़ में यदि मैक्सिमम उपज पूछा जाए गेहूं का तो पंजाब। लेकिन ओवरऑल यदि पूछा जाए तो ऑब्वियस ही बात है, यूपी का एरिया बड़ा है तो सबसे ज़्यादा क्या आ जाएगा आपका, तो सबसे ज़्यादा एरिया आ जाएगा यूपी का, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन। यहीं से 3 कंसेप्ट और, मीन्स हाईएस्ट यील्ड, हाई यील्ड या हाई यील्ड मतलब क्या होता है कि अच्छा खासा 1 एकड़ में फसल हो जाए। तो ये सब स्टेट जब आप देखोगे तो कुछ याद रखना, मेनली क्या हो जाएगा, पंजाब हरियाणा। क्यों हुआ है बताया हूँ, ग्रीन एग्रीकल्चर, पंजाब हरियाणा, ग्रीन रिवॉल्यूशन मीन्स हरित क्रांति जो है उसके कारण। एवरेज यदि देखोगे, एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज यील्ड गेहूं का, तो क्या हो जाएगा, यूपी बिहार एमपी इस तरफ का, यूपी बिहार वाला पार्ट है, यूपी बिहार महाराष्ट्र इस टाइप का। और लो यदि देखोगे, लो प्रोडक्शन, लो यील्ड मीन्स कम होता है खेती, तो कहाँ कहाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा एमपी बता चुका हूँ, हिमाचल प्रदेश और J&K, ठीक है। महाराष्ट्र एक राजस्थान भी जोड़ सकते हो, वहाँ पे भी एवरेज होता है, ये यहाँ पे भी क्या होता है, एवरेज होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये टोटल
वीट के बारे में हो गया टोटल डिस्कशन। जितना चीज़ जान सकते हो इतनी डिटेल और कहीं नहीं मिलेगा। एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ फिर से। क्या हम लोगों ने आज शुरू किया, तो हम लोग सर पहले तो हम लोग शुरू किए कि थे कहाँ, तो देखे थे फूड ग्रेन्स में थे। दो टाइप का फूड ग्रेन्स हुआ हमारे पास, पल्सेज एंड ये सीरियल्स। ठीक है, सीरियल्स में भी दो टाइप का होता है। कौन सा? फाइन ग्रेन्स एंड कोर्स। फाइन ग्रेन्स मीन्स दो मेनली, राइस एंड व्हीट। राइस हम लोग लास्ट लेक्चर में आप देख सकते हो, पढ़ा हुआ है चैनल प्ले लिस्ट में। फिर हम लोग आज व्हीट डिस्कस किए। बोला भाई व्हीट ना चावल के बाद गेहूं को ही जानते हो, मीन्स सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, क्रॉप्स है हमारे देश का। तो उसी तरह प्रोडक्शन भी होगा। पूरे वर्ल्ड का हम लोग 12.3% प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स रैंकिंग चाइना के बाद सेकंड पूरे वर्ल्ड में। और क्या बताया, बोला ये ना टेम्परेट जोन का क्रॉप्स है, मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा नहीं चाहिए, कम टेम्परेचर का क्रॉप्स है। तो इसीलिए कहाँ कब होगा, रबी वाला फसल याद करो, ठंडा के दिनों में धान कटने के बाद आप गेहूं का फसल लगाते हो। ठीक है, और बताया कि 85% व्हीट ना मैक्सिमम 3 एरिया में होता है, जैसे इंडो गैंगेटिक प्लेन एग्जाम्पल बता दिया, बिहार यूपी वाला एरिया। और कहाँ, तो मालवा प्लेटू जहाँ एमपी वाला एरिया थोड़ा बहुत होता है। और हाई हिमालयाज में बहुत लोग को नहीं पता होगा, जान जाओ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, गेहूं का खेती होता है। आगे जब हम चले तो इसी से हम रिलेटेड बताया क्या कि ये ना मेनली इरीगेटेड जहाँ फैसिलिटीज है वहीं होगा गेहूँ। तो एग्जाम्पल हुई है पंजाब हरियाणा सुने होंगे, और कौन कौन सा, यूपी महाराष्ट्र और लेकिन कुछ एक्सेप्शंस प्लेसेज हैं जैसे एमपी का, मीन्स मध्य प्रदेश का जगह, और कौन सा, और तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जहाँ पे रेन पे डिपेंडेंट गेहूं का भी फसल होता है। हम थोड़ा सा रैंकिंग वाइज देखें कि यदि पर कैपिटा इनकम में हाईएस्ट प्रोडक्शन पूछा जाए तो पंजाब, मींस गेहूं की प्रोडक्टिविटी यहाँ ज़्यादा होती है। लेकिन ओवरऑल हाईएस्ट प्रोडक्शन पूछा जाए तो कौन सा स्टेट, यूपी। उसी तरह यील्ड में देखा जाए, मीन्स कहाँ अच्छा होता है, तो यील्ड यदि देखोगे तो हाईएस्ट मीन्स हाई लेवल का कहाँ पे होगा, तो पंजाब हरियाणा। एवरेज यदि देखा जाए तो यूपी बिहार और कौन सा, महाराष्ट्र राजस्थान, ये सब। लो देखा जाए मीन्स कम खेती होता है, कम फसल होता है, वहाँ देखोगे तो मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश। क्यों कम होगा बताया, तो यहाँ इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, मीन्स रेन पे ही डिपेंडेंट है, जितना आया सो क्या होगा उतना ही होगा। तो ये हमारा रहा आज कौन सा, ये हमारा है क्या, तो ये हमारा है वीट के बारे में टोटल डिस्कशन एक ही वीडियो में, छोटा सा वीडियो में। तो फिर से सेम रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, इतना बढ़िया कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, मेहनत बहुत लगती है। तो प्लीज़ कमेंट भी करो जिससे मोटिवेशन मिले। थैंक यू।